दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नगर पालिका प्रशासन से सफाई दरोगा ने मांगा अनोखे तरीके से वेतन, बजवाए ढपले, सुनाई परेशानियां। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत विदिशा जिले में बनेंगे 2 डैम। मुख्यमंत्री ने कहा सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त किसानों को पानी। और समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। नगर पालिका प्रशासन से सफाई दरोगा ने अनोखे तरीके से अपने वेतन की मांग की है। ढपले बजवाते हुए सफाई दरोगा मुकेश नहरिया ने बताया कि समय पर वेतन न मिलने से वह काफ़ी परेशान है। नगर पालिका भवन के सामने अपनी बात मीडिया से साझा की। है मैं नगर पालिका में सफाई दरोगा के रूप में कार्यरत हूँ। आज अनोखे अंदाज में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात? अंदाज का मतलब ये नहीं है कि अनोखा अंदाज हमेशा नई नई अपने अधिकार के लिए, नई नई लड़ाइयों के लिए और नए नए तरीकों का उपयोग किया जाता है। और ये संसार की रीति भी है कि अपने अधिकार की लड़ाई के लड़ने के लिए आपको ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि जिनके कान बंद हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिन्हें भावनाओं की कदर नहीं, उनके लिए ऐसे प्रदर्शन करना आवश्यक है। और मेरा जो प्रदर्शन है आज, जो प्रदर्शन काय के लिए किया गया आप? ये मेरा प्रदर्शन इसलिए है कि पिछले 4 महीनों से नगर पालिका विदिशा में समस्त कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा। कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला? संभवतः मैं बता तो नहीं सकता कितने कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी प्लस हमारे सीएमओ साहब को जोड़ते हुए ये संभवतः लगभग मेरे ख्याल से सफाई कर्मचारियों के साथ आप सीएमओ की भी तनख्वाह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी का भी कह सकते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा मजबूर होना पड़ता है। परिवार केस चल रहा है, आपको 2 दिन में तनख्वाह नहीं मिली तो? ना ऐसा कोई केस नहीं चल रहा हमारा। नहीं, ऐसे परिवार का मतलब घर कैसे चल रहा है? बिल्कुल 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 आपकी बात से सहमत हूँ। सम्मान्य मीडिया मंच ने ऐसी बात कही है तो मैं कहूँगा कि उसी भावनाओं को देखते हुए आज मुझे दुख हुआ कि हमारे जो संविदा के कर्मचारियों ने 5,000 के लगभग वेतन मिलता है, प्लस दैनिक वेतन चले जाओ तो उनको 9,000 के वेतन मिलता है, प्लस विनित कर्मचारी पे चले जाओ तो उनको संभवतः 15,000 के लगभग तनख्वाह मिलती है। और सभी कर्मचारी अपने परिवार की जीवनी चलाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे से, यानी कह सकते हैं कि लोन की व्यवस्था में, कह सकते हैं कि उधार की व्यवस्था में, सारी व्यवस्थाएं वो परिवार कैसे चला रही हो। काजी मोहल्ला स्थित मड़वाली माता मंदिर के ठीक सामने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भजनों का श्रवण करने धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल हुई। विदिशा के सारे कलाकारों ने हाजिरी लगा दी। आप भी से आए और बिना हाजिरी लगा नहीं जा गया। बिल्कुल, क्योंकि आप भगवती की आज वर्षगांठ है तो वर्षगांठ में हाजिरी जरूर लगाएंगे हमारे धन्यू भैया भी। राम नाम रतिया
बासोदा के त्योंदा रोड पर एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों को पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के कारण बाइक पर सवार 50 वर्षीय रतिराम मेहरवार निवासी नामाखेड़ी कोटरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। परिजन ने बताया कि चारों व्यक्ति बासोदा से उदयपुर की ओर जा रहे थे। 3 घायलों में से रामगोपाल और ब्रजेश की हालत नाजुक बताई गई है। ये रतिराम मेहरवार जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ है? ये त्योंदा रोड के पास। कितने लोग घायल हुए? ये 4 लोग थे, एक ही बाइक पे। हाँ, कोई की डेथ भी हुई है? एक लोग मर गए हैं इनमें से, वो उनका स्पॉट पर एक्सीडेंट में खत्म हो गए वो। और बाकी ये 3 लोग 108 के द्वारा विदिशा हॉस्पिटल लाए गए, जिनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आपको मालूम है, उस समय भी आपने पूरी लगन और निष्ठा और मेहनत से काम किया। आपको मालूम है, उस समय भी आपने पूरी लगन और निष्ठा और मेहनत से काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई। विदिशा जिले में परियोजना के तहत 2 डैम बनाए जा रहे हैं। गंज वासोदा तहसील और कुरवाई तहसील के 86 गांव लाभान्वित होंगे। 86 गांवों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। वहीं कलेक्टर ने बताया कि परियोजना के माध्यम से 300 से ज़्यादा गाँवों को पेयजल भी उपलब्ध होगा। कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के अलावा विधायक मुकेश टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और राजस्व के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे करण सिंह जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। 1.5 महीने के सतत अभियान में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर इस अवसर पर हमारे डीजी श्रीमान सक्सेना जी, SCS श्रीमान राजेश राजोरा जी, इस अवसर पर समस्त के लिए बहुत आदर के केंद्र और भारत सरकार के पूर्व मंत्री अभी वर्तमान में हमारे साथ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पंचायत ग्रामीण का काम संभाल रहे श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे त्रिवेणी की तरह जिसकी 3 अलग अलग धाराएं हम सबको इस कार्यक्रम के हिलोरे लेने के लिए आनंद दे रही है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं। मंच पर विराजमान हमारे बैतूल सभागार में बैठक हुई थी, बैतूल नदी खेल के देखिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन किया था, आज केन बेतवा लिंक परियोजना से जो जिले लाभान्वित हैं उसमें विदिशा जिला भी लाभान्वित है। हमारी विदिशा जिले की जो तहसील है कुरवाई में 2 डैम बन रहे हैं। एक बन रहा है कोठा बैराज और दूसरा बन रहा है हनौता डैम। कोठा बैराज डैम से 3 महीने बाद सिंचाई चालू हो जाएगी और 86 गांव हमारे प्रभावित हो रहे हैं। 6 गांव तहसील बासोदा के हैं, बाकी 80 गांव हमारे कुरवाई तहसील के हैं। इससे लगभग 22,500 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई होगी। सिंचाई के साथ साथ दोनों डैम से सागर के लिए, बीना के लिए और विदिशा जिले के कम से कम 300 गांव के लिए पेयजल के लिए भी पानी सुरक्षित रखा गया है। इससे दोनों में लाभ होगा, किसानों को सिंचाई का फायदा होगा और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हमारी समूह नल जल योजना है जिसमें लगभग 200-300 ग्राम रहेंगे, जिसमें सागर जिले को भी। रंगईधाम हनुमान मंदिर में पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अभिराम दास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामायणी जी महाराज द्वारा राम अर्चना का पाठ चल रहा है। प्रवचन भी हुए। अभिराम दास जी महाराज ने मीडिया से चर्चा भी की। एक शुभ कर्म हमारे इतने हों कि हमारे स्वभाव में आ जाए, हम उसके मुताबिक होता है। अहम इति भाव का नाम ही अहंकार है। मैं मानव हूँ, मैं साधु हूँ, सब अहंकार है, सब अहंकार है। तो हमारा अहंकार बोल रहा है। इतने बैठ के साधना करते हैं, हम ये करते हैं, ये सब हमारा अहंकार बोलता है। और जब तक आज समाज में ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इन सब के विषय में बहुत अधिक चर्चाएं होती हैं और आवश्यक हैं, क्योंकि सबसे अधिक हम वायु पीते हैं। तो वायु शुद्ध पवित्र होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हम खुराक में जल लेते हैं, तो वो भी शुद्ध पवित्र होना ही चाहिए। फिर ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे अंदर प्रवेश करके ध्वनि नाना प्रकार के जो हमारे विचारों में और आचारों में बहुत परिवर्तन ला देती है। उससे हमारा जो आचरण बिगड़ जाता है और अगर व्यक्ति का आचरण सही नहीं है तो उसमें कितने ही सद्गुण हैं तो सब बेकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वैचारिक प्रदूषण की बात की जाती है, आज समाज में वैचारिक प्रदूषण बढ़ने से होता क्या है, हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अशुभ विचार कर रहा है। अशिव अर्थात अकल्याणकारी, जिसमें सबका कल्याण छिपा हुआ है, उसको हम शिव विचार कहते हैं, शुभ विचार कहते हैं, पवित्र विचार कहते हैं। और एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना निहित है और उसके साथ साथ हम जब व्यक्तिगत स्वार्थ में फंस जाते हैं और उसके साथ हम इतने गिर जाते हैं कि दूसरे का अगर जीवन जा रहा है तो हम उसका जीवन भी ले लेते हैं, परंतु हम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं और इसके कारण समाज में बहुत अनाचार पापाचार बढ़ता रहता है। तो वैचारिक प्रदूषण जो है वो हमारे विचारों को दूषित करता है, तो केवल हमारे लिए घातक नहीं है, पूरे समाज के लिए घातक है। जल प्रदूषण से जो प्रदूषित जल सेवन करेगा उसको ही नुकसान होगा, प्रदूषित वायु का सेवन जो करेगा उसको ही नुकसान होगा, परंतु ये जो विचार हैं ये तो पूरे विश्व तक पहुंचते हैं। अभी हम जो इस माइक्रोफोन के माध्यम से तो मीडिया पूरे विश्व में पहुंचा देगा और इसके कारण अगर हमारे विचार दूषित होंगे अगर तो उससे पूरे विश्व को हानि होगी। अगर हमारा विचार ये है
सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमारे संत महापुरुषों का एक हमेशा से विचार रहा है कि किस प्रकार से सब लोग सुखी हों। हम सब जो राम राज की भावना करते हैं उसमें मुख्य बात यही थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये जो सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध से जुड़े और पूरा समाज जो है प्रेम में होता क्या है, हम एक दूसरे के अभ्युदय की भावना रखते हैं। प्रेमी हमेशा प्रेमासक्त की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो अगर हम सब आपस में प्रेम करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द के भाव से भरेंगे, तो संपूर्ण सृष्टि का अभ्युदय स्वाभाविक हो जाएगा। उसके लिए फिर हमको अन्य प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आज जितने भी सामाजिक संस्थान और कार्य कर रहे हैं, केवल एक कार्य कर लेते हैं, तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति। बस अगर सब लोग आपस में प्रेम करने लग जाएं, राजा प्रजा ये अर्थात जो भी आज शासन में है, शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो सब भी प्रजा से प्रेम करें, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वोट के लिए और इतने एक दूसरे से प्रेम करें कि उसका अभ्युदय कैसे होगा और वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसकी खुशहाली में हमारे अंदर प्रसन्नता हो। तो इस प्रकार के विचार होने चाहिए। और ये जो विचार हैं कि केवल ऋणम कृतम धृतम पिबेत इत्यादि, अपने को कर्जा ले लो, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा पाप, किसने देखा पुण्य, ये सब से कुछ मतलब ही नहीं है। बस जो मन में आए करो, वर्तमान जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ सही है। ये जो है गलत विचार है और ऐसे विचार जो हैं वो समाज में वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के विचार हैं उसके पास से निकलने वाले जो स्पंदन है आप देखते हैं चित्रों में। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।